तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को ये पावर देते हैं कि वो लोगों के राइट्स को रीएनफोर्स करवा सके। अब जब हम अगर बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो ये आर्टिकल सिंपली डील करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर के साथ, जबकि आर्टिकल 226 की बात करें तो ये डील करता है हाई कोर्ट की पावर के साथ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे रखी है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए। बट डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स और उसके साथ साथ कोई अदर राइट भी है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। इसका मतलब हाई कोर्ट को रिट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन कम है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद हाई कोर्ट। बट दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, वो ये है कि आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू करवाना या रिट इशू करना वो सुप्रीम कोर्ट के केस में ऑब्लिगेटरी हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया हूँ, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को वो केस एंटरटेन करना पड़ेगा और उस केस के रिलेटेड जो भी रिट जो बनती है वो इशू करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। बिकॉज आप सबको पता कि आर्टिकल 32 के अंडर वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। जबकि मैं हाई कोर्ट की बात करूं अगर आर्टिकल 226 के अंडर, तो 226 इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट। ना तो ऐसा कोई राइट हमारे को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में दे रखा है, ऐसा कोई आर्टिकल वहाँ नहीं है। तो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को पावर दी तो गई है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो भी वो उसके लिए रिट इशू कर सकता है, और अगर कोई और राइट भी ब्रीच हो रहा है, कोई और लीगल राइट किसी का ब्रीच हो रहा है, जैसे किसी की लैंड चली गई है वो उसको वापस दिलवानी है, तो उस केस में हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। बट वो रिट आर्टिकल 226 के अंडर इशू होगी। पर क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है हाई कोर्ट वाला, इसलिए अगर हम ये केस लेके हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट ज़रूरी ही नहीं कि उसको एंटरटेन करेगा, वो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन करना ही करना होता है। तो ये डिफरेंस आप इन दोनों के बीच में ध्यान में रखेंगे। इसी तरह और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम रेगुलर वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।